हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रीति, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज का मेरा टॉपिक है कि नॉर्मल डिलीवरी होने से पहले आपको क्या-क्या संकेत दिखेंगे। अगर ये संकेत आपको दिखते हैं तो आप समझ जाइए कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है, प्लस आपका डेट अब नज़दीक आने वाला है। डिलीवरी का जो डेट है वो अब नज़दीक आने वाला है, अब आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है। तो आज के इस वीडियो में मैं यही कुछ पॉइंट आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ, सिम्पटम्स बिफोर योर नॉर्मल डिलीवरी। तो अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्पटम्स दिखे तो आप फटाफट अब रेडी हो जाइए कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है और आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक भी करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, जब हमारा प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाता है और हम डॉक्टर के पास फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, तो जब डॉक्टर हमारा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड करते हैं तो उसके बाद वो हमें एक ड्यू डेट देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसी ड्यू डेट पर हमारी डिलीवरी हो जाएगी। ज़्यादातर के केस में लेट भी होता है, तो कुछ लोगों के केस में पहले भी होता है। पर ये रेयर है कि लेट होता है, ज़्यादातर के केस में डिलीवरी पहले ही हो जाती है। जो डॉक्टर हमें ड्यू डेट देते हैं, ज़्यादातर उसके केस में होता ये है कि हमारी डिलीवरी पहले ही हो जाती है। मेरे भी केस में यही हुआ था, जो मुझे ड्यू डेट मिला था, उससे 10 से 12 दिन पहले मेरी डिलीवरी हो गई थी। जहाँ तक मुझे याद है, एग्ज़ैक्ट 12 दिन पहले मेरी डिलीवरी हुई थी। बहुत कम लोगों के केस में ऐसा होता है कि डॉक्टर हमें जो ड्यू डेट देते हैं, उसके बाद उनकी डिलीवरी हो। हालाँकि बहुत से लोगों का तो ये भी होता है कि 9वाँ महीना पूरा कंप्लीट हो गया, तब जाकर के उनकी डिलीवरी होती है। पर 37 वीक से लेकर के 40th वीक, ये एक नॉर्मल टाइम है जब प्रेग्नेंट लेडी की डिलीवरी होती है। लेकिन जब आप डॉक्टर के पास अल्ट्रासाउंड कराने जाओगे, तब एक ड्यू डेट चेंज होता है, ये फ्लक्चुएट होता रहता है। डॉक्टर्स हमारे पीरियड साइकिल को देख करके वो डेट बताते हैं कि इस डेट के अराउंड आपकी डिलीवरी हो जाएगी। अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी का महीना 8वाँ चल रहा है या फिर 8वाँ स्टार्ट हो जाता है, तो ऐसा घर वाले कहते हैं कि आपको किसी के साथ होना चाहिए, किसी फैमिली मेंबर के साथ रहना चाहिए, अकेले नहीं होना चाहिए। क्योंकि कब प्रेगनेंसी का दर्द हो या फिर प्रेगनेंसी के सिम्पटम्स आए तो तुरंत हॉस्पिटल जाना होता है। लेकिन बहुत सी लड़कियों के साथ मजबूरी होती है, उन्हें अकेले रहना पड़ता है। तो ये वीडियो आप लोग के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। वीडियो का इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत हेल्प मिलेगा कि क्या-क्या सिम्पटम्स होंगे। सबसे पहला पॉइंट है वेजाइनल डिस्चार्ज। जब आपकी डिलीवरी नज़दीक होने वाली होगी, जब आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना होगा, तो उससे कुछ दिन पहले आपका वेजाइनल डिस्चार्ज होगा। ये वाटरी डिस्चार्ज होगा, थिक नहीं होगा, पानी की तरह डिस्चार्ज होगा। आपका पैंटी बार-बार गीला होगा, बार-बार आपको यूरिन जाने की अर्ज होगी, यूरिन पास करने की अर्ज होगी। बार-बार आप वॉशरूम जाओगे, वेजाइना डिस्चार्ज होगा, ये पानी की तरह डिस्चार्ज होगा। तो अगर आपका बार-बार पानी की तरह डिस्चार्ज आ रहा है, तो आप समझ जाइए कि अब आपकी डिलीवरी नज़दीक होने वाली है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट है ब्लीडिंग। अगर आपकी स्पॉटिंग हो रही है, हल्की-फुल्की ब्लीडिंग हो रही है, तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपको लगे कि ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तब आप इमीडिएट डॉक्टर के पास जाएँ, क्योंकि ब्लीडिंग होना जनरली सही नहीं होता है। अगर आपकी ब्लीडिंग ज़्यादा होने लगे तो समझ जाइए या तो बेबी को कोई प्रॉब्लम हुई है, बेबी को कोई इन्फेक्शन हो सकता है, या तो आपकी प्री टर्म डिलीवरी होने वाली है, या फिर आपको कोई प्रॉब्लम हो गया है। तो ब्लीडिंग अगर आपको हो तो आप इसे इग्नोर ना करें। हल्की-फुल्की स्पॉटिंग ठीक है, चलेगा, लेकिन अगर ज़्यादा स्पॉटिंग हो तो आप इमीडिएट डॉक्टर के पास जाएँ। बहुत सी प्रेग्नेंट लेडीज़ के साथ तो ये होता है कि जब उनका फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है तब उनकी स्पॉटिंग होती है। लेकिन अगर हल्की-फुल्की स्पॉटिंग हो तो आप इग्नोर कर सकते हो, लेकिन अगर आपको लगे कि स्पॉटिंग ज़्यादा हो रही है तो आप इसे इग्नोर ना करें, तुरंत डॉक्टर को दिखाएँ। क्योंकि जनरली ब्लीडिंग होना सही नहीं है। एक प्रेग्नेंट लेडी के ये हेल्थ पर इफ़ेक्ट कर सकता है, प्रेग्नेंट लेडी को भी, साथ बेबी को भी इफ़ेक्ट कर सकता है, इसलिए ब्लीडिंग को इग्नोर ना करें। मेरा तो ऐसा मानना है कि अगर आपकी ब्लीडिंग हो तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर दिखाएँ। थर्ड पॉइंट है हैवी एब्डोमेन। अगर आपके पेट के निचले वाले पार्ट में अब भारीपन-सा लग रहा है, आपको बहुत ज़्यादा भारीपन-सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि नीचे कुछ लटक रहा है, तब समझ जाइए कि अब आपकी इमीडिएट डिलीवरी होने वाली है। या तो आपका 1 वीक के अंदर डिलीवरी हो जाएगा या फिर 3-4 दिनों के अंदर डिलीवरी हो जाएगा। ये जो सिम्पटम है ये नॉर्मल डिलीवरी में ही दिखने को मिलती है। लोअर एब्डोमेन में आपको भारी-सा लगेगा, ऐसा लगेगा कि कोई नीचे है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बेबी का सिर हमारे सर्विक्स एरिया में आ चुका होता है। सर्विक्स एरिया की तरफ से ही बेबी बाहर निकलता है। तो हमारे यूट्रस में जो सर्विक्स एरिया है वो सर्विक्स अब ओपन होने लगा है और बेबी का सिर नीचे की तरफ आ चुका है, इसलिए आपको भारीपन-सा लगता है।
तो अगर आपको नीचे भारीपन सा लगेगा या फिर आपका पेट नीचे की तरफ लटक गया तो आप समझिए कि अब आपकी कभी भी डिलीवरी हो सकती है। इस सिम्पटम को तो दूसरे लोग भी देख के बता देते हैं। जब आपका 9वां महीना स्टार्ट हो जाएगा तो आप नोटिस करोगे कि हमारे आस-पड़ोस के लोग या फिर फैमिली मेंबर्स भी बता देते हैं कि अब तुम्हारी डिलीवरी होने वाली है। मेरे प्रेगनेंसी के टाइम पे यही हुआ था। जब मेरी डिलीवरी होने वाली थी तो मेरा पेट नीचे की तरफ लटक गया था। तो इससे लोग बता देते थे कि अब कभी भी तुम्हारी डिलीवरी हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है क्रैम्प्स। आपको लोअर एब्डोमेन में क्रैम्प्स सा फील होगा। हालाँकि क्रैम्प्स पूरे प्रेगनेंसी में हल्की-फुल्की हो सकती है, लेकिन जब आपकी डिलीवरी होने वाली होगी, अब आपकी ड्यू डेट नज़दीक आने वाली है तो आपको क्रैम्प्स ज़्यादा होगा। ये क्रैम्प्स करीब दिन भर में या फिर हर 1 घंटे पे या फिर आधे घंटे पे आपको ऐसा हल्का-फुल्का क्रैम्प्स होता रहेगा। तो अगर आपको क्रैम्प्स हल्का-फुल्का हो तो आप इग्नोर कर सकते हो, लेकिन अगर आपको लगे कि आपको बहुत ज़्यादा क्रैम्प हो रहा है, अब असहनीय है, आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो आप डॉक्टर को जाकर के दिखाएँ। वैसे होता ये है कि जब हमारा 9वां महीना स्टार्ट हो जाता है, 8वें महीने के ही बीच से डॉक्टर्स हमें हर वीक विज़िट के लिए बुलाते हैं, हर वीक रूटीन चेकअप के लिए बुलाते हैं। आप लोगों के साथ भी होता होगा, मेरे साथ तो हुआ था कि जब मेरा 8वां महीना 8वां तो मैं नहीं कहूँगी लेकिन 8वें के एंड से मुझे डॉक्टर हर एक वीक चेकअप के लिए बुलाते थे। तो अगर आपके साथ ऐसा हो तो अब आप समझ जाइए कि आपकी ड्यू डेट नज़दीक आने वाली है, अब आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। तो नॉर्मल डिलीवरी का ये भी एक साइन है कि आपको क्रैम्प्स ज़्यादा होगा, क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा फ़ील होगा। हालाँकि बहुत लोगों के साथ तो 7वें महीने से ही हल्के-फुल्के क्रैम्प्स होने लगते हैं, तो हल्का-फुल्का क्रैम्प्स तो आप इग्नोर कर सकते हो, लेकिन 9वें महीने में अगर आपको ज़्यादा क्रैम्प हो, तो आप अब श्योर हो जाइए कि हाँ, गुड न्यूज़ मिलने वाली है, अब डिलीवरी होने वाली है, वो भी नॉर्मल डिलीवरी से। क्रैम्प्स के साथ-साथ आपको पॉटी का भी प्रेशर आएगा। ऐसा लगेगा कि आपको बार-बार वॉशरूम जाना है, पॉटी की अर्ज होगी, आप बार-बार वॉशरूम में जाकर के बैठोगे, किसी भी टाइम पे आपको पॉटी जैसा फ़ील होगा। इनफैक्ट आपको मिडनाइट भी हो सकता है, नींद की तो प्रॉब्लम आपको बहुत ज़्यादा होने लगेगी। आप रात में भी बार-बार वॉशरूम जाओगे, कभी यूरिन पास करने के लिए, तो कभी पॉटी करने के लिए, ऐसा आपको बार-बार फ़ील होगा। इसके अलावा एक और पॉइंट ये भी है कि आपको कॉन्ट्रैक्शन होगा। देखिए कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? जब आपका डिलीवरी एकदम नज़दीक आने वाला हो, अब आपकी डिलीवरी हो जाएगी तो आपको कॉन्ट्रैक्शन होगा। कॉन्ट्रैक्शन एक बहुत असहनीय पेन होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है। देखिए आपको पूरे प्रेगनेंसी में हल्की-फुल्की क्रैम्प्स हो सकती हैं। ये क्रैम्प्स जनरली इसलिए होता है क्योंकि यूट्रस का साइज़ बड़ा होता है, बेबी भी बड़ा होता है, तो आप वो दर्द बर्दाश्त कर सकते हो। लेकिन जब आपकी डिलीवरी नज़दीक होने वाली होती है तो यूट्रस अब ज़्यादा बड़ा होने लगेगा, बेबी भी बड़ा होगा और ये कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा इसलिए होने लगता है, बेबी की तरफ से एक मैसेज बेबी के हेड से एक मैसेज आता है हमारे ग्लैंड्स को, वही ग्लैंड्स हार्मोन्स को मैसेज देती है कि अब बेबी बाहर की तरफ आने वाला है। जब हमारा प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल नीचे गिरने लगता है, तब हमारी डिलीवरी नज़दीक होने लगती है। तो ये रीज़न है कॉन्ट्रैक्शन का, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन भी 2 तरीके के होते हैं। एक होता है फ़ॉल्स कॉन्ट्रैक्शन तो एक होता है ट्रू कॉन्ट्रैक्शन। फ़ॉल्स कॉन्ट्रैक्शन बहुत ही कॉमन है प्रेग्नेंट लेडीज़ में, इसमें हल्की-फुल्की पेन आती है लेकिन जब आप रेस्ट करोगे तो आपका दर्द गायब हो जाएगा। ट्रू कॉन्ट्रैक्शन क्या हुआ? तो ये कॉन्ट्रैक्शन आपके पीठ से दर्द स्टार्ट होगा, पीठ से दर्द स्टार्ट हो करके आगे पेट की तरफ आएगा, फिर आपके लोअर एब्डोमेन में पेन होगा, फिर उसके साथ ही पैर की तरफ होते हुए नीचे एड़ी की तरफ दर्द होगा। ये दर्द आपका धीरे-धीरे बढ़ता ही जाएगा, आप इसमें आराम करोगे तो भी ठीक नहीं होगा। आप कैसे पहचानें कि आपका ट्रू कॉन्ट्रैक्शन है? तो पहले आपको हल्का कुछ सेकंड के लिए होगा, फिर आप बैठोगे, लेटोगे, फिर आपको 2-3 मिनट के बाद वापस से पेन स्टार्ट होगा। तो जैसे-जैसे आपका पेन बढ़ेगा, लंबे टाइम तक ये पेन रहेगा और फ्रीक्वेंट पेन आपको होता रहेगा। एक टाइम पे तो ऐसा दर्द होगा कि आपसे बर्दाश्त ही नहीं होगा, बहुत ही अनबियरेबल पेन होगा, बहुत ज़्यादा दर्द होगा, आप चीखने-चिल्लाने लगोगे। तो जब आपको ऐसा एक्चुअल वाला पेन हो तो आप समझ जाइए कि अब आपकी डिलीवरी नज़दीक है और तुरंत आप अपने डॉक्टर के पास जाएँ और अपना चेकअप करवाएँ। नेक्स्ट पॉइंट है लो मूवमेंट। अगर आपको लगे कि आपकी बेबी की मूवमेंट अब कम हो गई है, पहले आपका बेबी जितना मूव करता था, जितना हलचल करता था, जितना आपको किक करता था, अब वो बहुत कम हो गया है, तब आप समझ जाइए कि अब आपकी डिलीवरी नज़दीक होगी। लेकिन इस पॉइंट पे आपको कुछ ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपको लगे कि आपकी बेबी की मूवमेंट बहुत ज़्यादा कम हो गई है, तो आप क्या करें कि आप कुछ मीठा खाएँ, कुछ पानी पी सकते हो या फिर आप कोई खाना खा के देखें। अगर आधे घंटे के अंदर आपको मूवमेंट फ़ील ना हो, आप 1 घंटे वेट कर सकते हो। अगर 1 आध घंटे के अंदर आपको मूवमेंट फ़ील ना हो, तो आप डॉक्टर को दिखाएँ। लेकिन ज़्यादातर केस में क्या होता है कि जब आप मीठा खाओगे तो बेबी मूव करने लगता है या फिर आप खाना खा के देख सकते हो, तब भी बेबी मूव करेगा। तो अगर आपको लगे कि बेबी की मूवमेंट कम हो गई है, तो आप अपने डॉक्टर के पास तुरंत जाएँ, डॉक्टर से दिखाएँ।
बेबी की मूवमेंट इसलिए कम होती है क्योंकि अब बेबी साइज़ में बड़ा हो चुका है और उसे जगह नहीं मिल रही है, उसका सिर नीचे की तरफ आ गया है। तो जब बेबी की मूवमेंट कम होने लगे, तो अब आप समझ जाइए कि आपका डिलीवरी का टाइम नज़दीक आ रहा है, अब आपकी कभी भी डिलीवरी हो सकती है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है लो वेट। जनरली होता ये है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमारा वेट घटता है। बहुत कम प्रेग्नेंट लेडीज़ के साथ ही होता है कि उनका 1 आध किलो वेट बढ़ जाता है। लेकिन ज़्यादातर प्रेग्नेंट लेडीज़ के साथ फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उनका वेट घटने लगता है। मेरे केस में हुआ था, मेरा वेट बहुत घटा था। इसका रीज़न ये होता है कि नौज़िया, वॉमिट बहुत ज़्यादा होता है, तो प्रेग्नेंट लेडी को खाने का मन नहीं होता है। इसकी वजह से उनका वेट कम होने लगता है। लेकिन 4th से लेकर के 7th वीक तक में बेबी प्लस मदर दोनों का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ता है, उसी टाइम पे वेट गेन भी होता है। लेकिन जब डिलीवरी का टाइम आने लगता है, जब डिलीवरी का डेट नज़दीक आए तो 1 वीक पहले या फिर 10 दिन पहले से माँ और बेबी दोनों का वेट नहीं बढ़ता है, कुछ ग्राम में ही वेट बढ़ेगा। और 7th से लेकर के डिलीवरी डेट के कुछ दिन पहले तक बेबी का ही वेट बढ़ता है। अगर आपको लगे कि आपका वेट भी नहीं बढ़ रहा है, तो आप समझ जाइए कि अब आपकी डिलीवरी का डेट नज़दीक आने वाला है। तो अगर आपको इन सब में से कोई भी सिम्पटम दिखे, तो आप रेडी हो जाइए हॉस्पिटल बैग के साथ और जो-जो चीज़ों की आपकी रिक्वायरमेंट है बेबी होने के बाद या फिर हॉस्पिटल जाने के लिए आपको या फिर आपके बेबी को, आप उसके लिए पहले से ही शॉपिंग स्टार्ट कर सकते हो या फिर उनका एक बैग बना कर के रेडी कर लो। ठीक है? और लेकिन अगर आपको सिम्पटम्स ज़्यादा दिखे, आपको अनकम्फर्टेबल लगे बहुत से लोगों के साथ ब्रीथनेस की भी प्रॉब्लम होती है, उन्हें साँस नहीं लिया जाता है, सफोकेशन होता है, तो इस केस में आप डॉक्टर के पास जाएँ, अपने डॉक्टर से रूटीन चेकअप करवाएँ, उनकी निगरानी में रहें। इसके साथ ही एक और पॉइंट ये भी है कि जब आप डॉक्टर के पास जाओगे चेकअप करवाने के लिए, खासकर 9वें महीने में ये होता है या फिर जब आपकी डिलीवरी का टाइम नज़दीक आएगा, बेबी नीचे की तरफ आ जाता है, तो डॉक्टर्स आपका चेकअप नीचे की तरफ से करते हैं फिंगर इंसर्ट करके। तो ये सारे सिम्पटम्स में से अगर कोई भी आपको सिम्पटम्स लगे, तो आप समझ जाइए कि आपकी अब डिलीवरी नज़दीक होने वाली है और आप एकदम प्रिपेयर हो जाइए। ये जनरली 8वें महीने से स्टार्ट होता है, बहुत सी प्रेग्नेंट लेडी का तो 8वें महीने में भी डिलीवरी हो जाता है, प्री टर्म डिलीवरी हो जाती है। अगर आपको ऐसे कोई भी सिम्पटम्स लगे तो आप इसे इग्नोर ना करें और डॉक्टर के पास जाएँ, अपना चेकअप करवाएँ और खुश हो जाएँ क्योंकि अब आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक भी करें। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।